गुड इवनिंग बच्चों। तो जल्दी से अगर आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो तुरंत रिस्पांस दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है। और इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप तत्काल अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। सीत बसंत, नेता, एडवोकेट, मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है क्लियर, तो तत्काल इसको जो है रिस्पांस दीजिए ताकि हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएं तुरंत। देखिए इस लेक्चर में, गुड इवनिंग सबको। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। देखिए आज के लेक्चर में आप जान ही रहे हैं कि यूपी पीसीएस जे में बहुत सारे माइनर एक्ट जुड़ गए हैं। वो जीएस के पेपर में 9 माइनर एक्ट आपको जीएस के पेपर में पढ़ने हैं, और वो प्री में भी पढ़ने हैं और मेंस में भी पढ़ने हैं। माने बहुत बड़ा रोल है इस माइनर एक्ट का आपके यूपी जुडिशियरी में सिलेक्शन के लिए। उसी पर्पज के लिए ही ये क्लास में चला ही रहा हूं। इस पर्पज के लिए मैं आपके सारे माइनर एक्ट इस लेक्चर के अंतर्गत, इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपको जब एग्जामिनेशन में बैठें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। शुरुआत मैंने पॉक्सो एक्ट से की है। पॉक्सो एक्ट के बारे में आप लोगों ने काफी हद तक सुना होगा, लेकिन पढ़ने का काम तभी किया होगा जब किसी ऐसी परीक्षा में आप शामिल हुए हो जिसमें भी पॉक्सो एक्ट सिलेबस में रहा। तो चलिए, जो लोग पढ़े हैं उनके लिए भी और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये लेक्चर रहेगा। तो बाकायदे हम लोग एक लेक्चर में इसको खत्म नहीं करने वाले, क्योंकि कम से कम 2 अथवा 3 लेक्चर लेंगे हम इस पूरे इस एक्ट के लिए, ताकि आपका वो पर्पज भी पूरा हो सके कि प्री में कैसे कैसे प्रश्न कहां कहां से बनते हैं वो तो हो ही जाए, साथ में वो बातें भी होती चले जिससे कि आपको अगर मेंस देना पड़े तो अतिरिक्त प्रयास आपके लिए ना करना पड़े। ठीक है, तो रेलेवेंट केसेस की भी चर्चा मैं करूंगा आपसे, और बाकी तो लिखना बेयर एक्ट ही होता है, बेयर प्रोविजन क्लियर होने होते हैं। बस ये है कि कौन सी धारा के साथ कौन सी धारा को कनेक्ट करना है ये जरूरी होता है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं, बाकी लोग आएंगे, जुड़ते रहेंगे। तो ये हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट से। पॉक्सो एक्ट से इसकी शुरुआत हो रही है। उम्मीद है कि आप लोग इसका बेयर एक्ट लिए होंगे। बेयर एक्ट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बेयर एक्ट लेंगे तभी बात बनेगी। अगर आज नहीं भी है तो काम चल जाए, लेकिन आगे के लेक्चर के लिए, आगे पूरे लेक्चर के लिए जितना भी हम लोग इस पर्पज के लिए पढ़ाई करेंगे ना, तो उसके लिए जरूरी होगा कि उसका बेयर आप रखें, क्योंकि संभव नहीं है कि इस क्लास को हम लोग पूरी बात लिख लिख के उसको डिस्कस कर पाए। चलिए, मेरे पास बेयर है और आपके पास बेयर होगा तो ठीक है। कोई बात नहीं, मैं उतनी बातें तो बता ही दूंगा कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन हाँ, बेयर रहेगा तो बेस्ट रहेगा। तो चलिए, ये पॉक्सो एक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। बालकों का संरक्षण अधिनियम ये है आपका। इसमें अमेंडमेंट भी 2019 में हुआ था। 2012 का ये एक्ट है, और इसको इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसीलिए इसको पॉक्सो एक्ट कहते हैं। तो अब
इसके संबंध में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि इसकी कुछ बातें समझ लेते हैं पहले। जैसे ये बात करता है बालक की, तो ये बालक कौन व्यक्ति होगा? बालक वो पर्सन होता है इस धारा के पर्पज के लिए जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है ना, माने माइनर को ये बालक की तरह ट्रीट करती है। माइनर जो होगा वही बालक कहलाएगा। और ये एक्ट इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 15 के क्लास नंबर 3 में ऐसी व्यवस्था है ना, ऐसी व्यवस्था है कि राज्य बालकों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपने आर्टिकल 39 के भी प्रावधान देखे होंगे जिसमें किया गया है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कि बालक की सुकुमार अवस्था का शोषण ना हो। तो इन सब चीजों को, और क्या कहते हैं, यूनिसेफ है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं ताकि बच्चों के खिलाफ जो होने वाले अपराध हैं, जो कि बहुत हैं, तो ऐसे अपराधों पर नियंत्रण लगाया जा सके। इसलिए बहुत कड़े कानून इसके संबंध में होते हैं, सजाएं बहुत तगड़ी होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं अन्य साधारण अपराधों की तुलना में। तो ये, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे और प्रोविजन पर आते हैं। देखिए, इसके क्रम से अगर हम लोग चलेंगे तो थोड़ी सी बात कम समझ में आएगी, क्योंकि जनरली क्या होता है प्रोसेस कि अपराध जो हल्के हैं उनको शुरू में रखना चाहिए, जो क्रमशः गंभीर होते जाए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस एक्ट में थोड़ा उससे वैसा नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं पहले हम लोग। जैसे सेक्शन 3 किस अपराध की बात करता है? ये बात करेगा सेक्शन 3 बात करेगा पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एसाल्ट। ठीक है ना, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एसाल्ट, इसका मतलब होता है प्रवेशन लैंगिक हमला। ये सेक्शन 3 प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित करती है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 4 इसके लिए पनिशमेंट देगा। सेक्शन 4 इसके लिए क्या करेगा? पनिशमेंट देगा। इस व्यवस्था को अगर आपने, इस चार्ट को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए शुरू से लेकर 10 तक की धाराएं आपको याद हो गई प्रोविजन के साथ। ठीक है, तो ये सेक्शन 3 में इसको डिफाइन किया गया और उसके लिए पनिशमेंट कर दिया गया। फिर उसके बाद सेक्शन 5 में जब आप आएंगे तो सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 में जो है वो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात करेगा। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ये आपका सेक्शन 5 में डिफाइन है और इसके लिए पनिशमेंट आपको सेक्शन 6 में मिलेगा। पनिशमेंट जो होगा वो सेक्शन 6 में। फिर उससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो सेक्शन 7 जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट की बात करेगा। सेक्सुअल लैंगिक हमला की बात करेगा और इसके लिए पनिशमेंट जो होगा वो सेक्शन 8 में होगा। और फिर उसके बाद हम लोग एक सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 9,
जो कि बात करेगा एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। एक मिनट मैं बता, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, यहां थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, ये जो 5 वाला होगा वो एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। एग्रुअल पेनेट्रेटिव, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, समझ में आ जा रहा है ना आप लोगों को राइटिंग, हालांकि बोल रहा हूं उससे तो समझ में आ ही जाएगा। ये आपको पढ़ना है और यहां पर इसके लिए आप सेक्शन 10 में पनिशमेंट देख सकते हैं। सेक्शन 10 में पनिशमेंट देख सकते हैं इसके लिए। हम लोगों का काम समझ लीजिए मैक्सिमम हो गया यहां तक, ये समझ गए तो समझ लीजिए कि उसके बाद तो सच में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही है पूरा ये एक्ट। अभी हम लोग ये धाराएं देखते हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से इसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्रमशः अपराध गंभीर की तरफ नहीं गए। सबसे हल्का इसमें सेक्शन 7 है और फिर उसके बाद पनिशमेंट उसका सेक्शन 8 में है। जो अपराध सेक्शन 7 में है, 7, 8, उसके बाद 8 में उसका पनिशमेंट, फिर उसके बाद 9 में, फिर 10 में उसका पनिशमेंट, और फिर लास्ट में सबसे गंभीर ये वाले हैं, ये वाला सीरीज जो लास्ट में है। तो अब हम लोग क्रमशः आसान से कठिन की तरफ बढ़ेंगे, माने हल्का अपराध सबसे पहले, फिर उसके बाद गंभीर अपराध पर आएंगे। तो हल्का अपराध को सबसे पहले है कौन सा, ये वाला। चलिए सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिस्कस जो कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो डिफाइन किया गया है, इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2I में। ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस कर रहे हैं। इसको कहां डिफाइन किया गया है, लैंगिक हमला को 2I में डिफाइन किया गया है, और उसमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया, बस ये है कि लैंगिक हमला मतलब धारा 7 के अंतर्गत बताया गया लैंगिक हमला। अब चलिए लैंगिक हमला का बेयर प्रोविजन पढ़ लेते हैं। आपके हाथ में अगर बेयर प्रोविजन है तब तो ठीक है, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि लैंगिक हमला को हम लोग सेक्शन 7 में जो प्रोविजन है उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, क्या है सेक्शन 7 में प्रोविजन, कहता है जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है, या बालक से किसी ऐसे व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति की योनि, गुदा, लिंग या स्तन का स्पर्श कराता है, या लैंगिक आशय से कोई ऐसा अन्य कार्य करता है जिससे प्रोविजन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्गत होता है, वह लैंगिक हमला का अपराध करता है। ठीक है। तो सेक्शन 7 में क्या परिभाषित कर रहा है, लैंगिक हमला यानी सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। सेक्सुअल असॉल्ट क्या होगा इसकी परिभाषा, और लैंगिक हमला क्या कह रहा है कि यहां पर आप देखिएगा आशय कैसा होना चाहिए, लैंगिक। कीवर्ड पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्री में यही सब चीजें ध्यान देनी। लैंगिक हमला में लैंगिक आशय का होना जरूरी है। लैंगिक आशय से क्या होना चाहिए, लैंगिक आशय से बालक के योनि, गुदा, लिंग या स्तन को क्या करना है, उसे, इससे करना है स्पर्श। अगर कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंशन से किसी भी बालक, बालक का मतलब 18 साल से कम उम्र का, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, बालक ही संबोधित किया जाता है, सेक्सुअल इंटेंशन से
किसी भी बालक के वेजिना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट को स्पर्श करता है तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है, इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है। ध्यान रखना है, इंटेंशन उसका ऐसा होना चाहिए। एक चीज और मैं बताऊं, या तो ये करता है या बालक से अपना या किसी अन्य व्यक्ति के योनि, गुदा, लिंग या स्तनों को स्पर्श कराता है तो वो क्या करता है? सेक्सुअल असॉल्ट करता है। ये बात उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी पर्सन जो सेक्सुअल इंटेंशन से किसी बालक के वेजिना, पेनिस, एनस, ब्रेस्ट को छूता है या इसी इंटेंशन से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का पेनिस, वेजिना, एनस या ब्रेस्ट को स्पर्श कराता है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट करता है। अच्छा, यहां पर एक केस है, स्पर्श कराने का मतलब क्या है? बड़ी फेमस केस हुई थी अभी, ये केस आप लोगों को जानना जरूरी है कि स्पर्श करने का मतलब क्या है। स्पर्श करने का मतलब क्या है? एक केस आया था 2021 में, सतीश रगड़े वर्सेस सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये इतनी इंपॉर्टेंट केस है कि ये मेंस में तो आप लिख ही सकते हैं, प्री में भी पूछी जा सकती है। 2021 की केस है ये, ठीक है। सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसे स्किन टू स्किन केस के नाम से भी जाना जाता है। स्किन टू स्किन केस, ये इसी धारा से संबंधित है। स्किन टू स्किन केस। स्किन टू स्किन केस का मतलब उसमें मामला ये था कि क्या कोई व्यक्ति, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, कि क्या किसी बालक के इन अंगों को स्पर्श करना, स्किन से स्किन टच होना जरूरी है क्या इस अपराध को होने के लिए? तो कोर्ट ने कहा नहीं, स्किन टू स्किन। जैसे है कि मान लीजिए उस किसी शरीर के अंग को छुआ जाए और बीच में कपड़ा हो, तो क्या वो इस धारा के अंतर्गत अपराध बनेगा कि नहीं? तो बिल्कुल बनेगा ये, ठीक है ना, बन जाएगा। तो ये क्लियर किया गया था इस केस में, सतीश रगड़े के केस में। दूसरी बात ये है कि किसी भी बालक के इन अंगों को सिर्फ छू देने मात्र से, इन अंगों को स्पर्श कर देने मात्र से क्या यह अपराध बन जाएगा? नहीं। उसके लिए भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेक्सुअल इंटेंट का होना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है, पॉजिटिव चीज भी और निगेटिव चीज भी, कि सिर्फ उस शरीर के उस अंगों को छू देना अपराध नहीं है, सिर्फ छू देना अपराध नहीं है जब तक कि उसका सेक्सुअल इंटेंट ना हो। दूसरी बात यह है कि जब सेक्सुअल इंटेंट है तो अगर स्किन टू स्किन टच नहीं भी हुआ तब भी वो धारा में अपराध बन जाएगा। तो ये उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। धारा 7 में है, और धारा 7 के अंतर्गत जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 8 के अंतर्गत इस अपराध के लिए पनिशमेंट होगा। और आप देखेंगे कि उसमें लिखा होगा 3 वर्ष से कम नहीं, 3 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 5 वर्ष तक हो सकता है, ठीक है। और जितने भी इस एक्ट के अंतर्गत, जितने भी इस एक्ट के अंतर्गत अपराध होंगे, सारे अपराधों में जुर्माना या नहीं है, एंड जुर्माना है ना, मतलब जुर्माना उसमें लगाया जाता है, या ऑप्शन में नहीं है। तो ये एक सेक्शन 7 और 8 आपका क्लियर होगा, और इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। ये हो गया, 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में होगा, और प्लस फाइन। हाँ, आगे बढ़ें फिर।
अब इसके बाद सेक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 9 और 10 पढ़ेंगे। सेक्शन 9 और 10 पढ़ेंगे, क्या है। चलिए बेयर अगर आप खोल सकते हैं तो खोल लीजिए, अन्यथा मैं बता देता हूं। इसको हम लोग कहते हैं एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, यानी गुरुतर लैंगिक हमला। सेक्शन 9 वाले को कहते हैं गुरुतर लैंगिक हमला। ये इसमें परिभाषित है और जान ही रहे होंगे कि पनिशमेंट जो होगा वो सेक्शन 10 में मिल जाएगा। कितना आसान है। हाँ, तो ये क्या हमने कहा, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है, वो समझ लीजिए पहले। एग्रेवेटेड कैसे हो गया, अभी तो आपने सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा था सेक्शन 7 में, अब ये एग्रेवेटेड कैसे हो जाता है ये समझिए। बहुत बड़ा सेक्शन है लेकिन बहुत आसान है। सेक्सुअल असॉल्ट कब एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है, जैसे अब आप बेयर अगर है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक एक लाइन बताना पॉसिबल नहीं है, वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि बहुत आसान चीज है। कैसे एग्रेवेटेड हो जाता है वो समझिएगा। कैसे, जैसे पुलिस अधिकारी अगर यही अपराध करेगा, भाई पुलिस अधिकारी की तो ड्यूटी ये रोकने की है ना, अगर वही अपराध करने लगे तो वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होगा, वो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। कोई सेना का सदस्य है वो ऐसा करे, या कोई पब्लिक सर्वेंट है वो ऐसा करे, कोई जेल का भारसाधक है वो ऐसा करे, अस्पताल का कर्मचारी है वो ऐसा करे, या फिर किसी सामूहिक रूप से ऐसा अपराध किया जाए, या धमकी दे कि ऐसा अपराध किया जाए, या फिर 12 साल से कम आयु के बच्चे के साथ ऐसा अपराध किया जाए, कई बार अपराध किया जाए, किसी मजबूरी में पड़े व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाए, किसी आपत्ति में, जैसे कोई बहुत बड़ी आपत्ति आई हो उस दौरान किसी पीड़ित के साथ ऐसा अपराध किया जाए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा कोई विशेष एक्ट नहीं हो रहा है, बस विशेष परिस्थिति में या विशेष पद रखने वाले व्यक्ति के साथ के द्वारा किया जा रहा है, तो वो अपराध और गंभीर हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि एक सेक्सुअल असॉल्ट तो आप समझ गए, केवल छूना है, छूना ही अपराध है, वो धारा 8 में पनिशेबल है। और अगर ये ऐसे ऐसे परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति किसी के सेक्सुअल पार्ट को छुएगा तो वो सेक्शन 9 के अंतर्गत एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाता है, और उसका पनिशमेंट सेक्शन 10 के अंतर्गत होगा। और इसमें जो पनिशमेंट होगा सेक्शन 10 के अंतर्गत वो अब बढ़ जाएगा, यानी 5 वर्ष से कम नहीं होगा, 5 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 7 वर्ष तक हो सकता है, और फाइन बोनस के रूप में मिलेगी। ठीक, कोई नहीं, कोई लेट नहीं है, आप सही हैं, हालांकि शुरू से रहने पे ज्यादा बात समझ में आती है। ठीक है ना, 5 से कम नहीं होगा और जो 7 साल तक हो सकता है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों धाराओं में कोई दिक्कत आई आपको? कोई दिक्कत नहीं ना, बेयर एक्ट रखिएगा, क्योंकि ये इसमें अभी जो सेक्शन 9 में आप पढ़ रहे हैं ना, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अब आ जाएंगे हम लोग सेक्शन 3 पर। इसके बाद आ जाएंगे सेक्शन 3 पर। चलिए सेक्शन 3 में क्या है? सेक्शन 3 में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देखिए ये मतलब इसको प्रवेशन लैंगिक हमला बोलते हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत। मैं इस एक्ट में पनिशमेंट भी क्यों बता रहा हूं? पनिशमेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि और एक्ट में या कोई मेजर लॉ आप पढ़ते हैं तो जनरली पनिशमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है। वो प्री की परीक्षाओं में भी आपसे पनिशमेंट भी पूछा जा सकता है, और इसलिए बताना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं बताता। तो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये क्या कहलाता है, इसको मैं अगली स्लाइड ले लेता
पेनेट्रेटिव, इसके लिए 4 परिस्थितियां हैं, इसको मैं बता देता हूं, आप समझ लीजिएगा। इसके लिए 4 परिस्थितियां हैं कि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो 3 में परिभाषित किया गया है, वो कहता है, पहली चीज में अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जब भी कोई पर्सन अपना पेनिस, कोई भी पर्सन जो अपना पेनिस किसी बच्चे के वेजिना, माउथ, यूरेथ्रा या एनस में प्रवेश कराता है, तो उसके मुंह में, मूत्र मार्ग, गुदा या योनि में प्रवेश कराएगा पेनिस, तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है। दूसरा कहता है कि पेनिस नहीं हो, कोई वस्तु ही हो या शरीर का कोई भाग ही हो, शरीर का कोई भाग हो या कोई वस्तु हो, वो भी अगर वो इंटर कराएगा तो भी ये इस धारा के अंतर्गत अपराध होगा। उसके अलावा कहता है कि बालक के शरीर का ऐसा प्रयोग करता है ताकि वो ये अपराध कर सके, तो भी इस धारा के अंतर्गत आएगा। और चौथा कहता है कि अपना ऐसे भाग पर मुंह लगाएगा, तो ये भी इस धारा के अंतर्गत अपराध बनेगा। 4 चीजें हैं, चारों जगह आप देख लीजिएगा, ये की वर्ड हैं, समझ लीजिए, जो हमने यहां पर लिख दिए हैं कि अगर कोई बालक, कोई भी व्यक्ति किसी बालक के, कोई भी व्यक्ति अपना पेनिस बालक के मुंह पे, गुदा पे, मूत्र मार्ग पे, पे ऐसी जगहों पर रखेगा, उसे प्रवेश कराएगा, कोई वस्तु प्रवेश कराएगा, शरीर का कोई भाग प्रवेश कराएगा, उसके शरीर का कोई ऐसा अभिचालन करेगा जिससे कि ये काम कर सके, या उसके ऐसी जगहों पर अपना मुंह लगाएगा, तो ये जो होता है वो सेक्शन 3 के अंतर्गत प्रवेशन लैंगिक हमला यानी पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का होता है। ध्यान रखना है ये कि वो खुद करता है या बालक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, दोनों ही स्थितियों में धारा लागू होती है। खुद करता है अपने साथ या बालक द्वारा किसी अन्य के साथ कराता है, दोनों ही परिस्थितियों में सेक्शन 6 का अपराध, सेक्शन 3 का अपराध बनेगा। और जब भी सेक्शन 3 का अपराध बनेगा तो सेक्शन 4 तुरंत पनिशमेंट देने आ जाएगी। और सेक्शन 4 में 2 प्रकार के पनिशमेंट है, एक सामान्य दंड है, सामान्य दंड है, और दूसरा विशेष परिस्थितियों में दिया दंड है। सामान्य दंड का मतलब यह है कि अगर किसी भी बालक के साथ अगर ऐसा होगा तो वहां पर 10 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, 10 वर्ष से कम नहीं, और जो कहां तक हो सकता है, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, आजीवन कारावास तक हो सकता है, और फाइन तो रहेगा ही। ठीक, तो ये हो गया आपका जनरल, कि जनरली किसी बालक के साथ अगर ऐसा किया जाएगा। विशेष दंड का मतलब ये हो गया कि अगर बालक की उम्र 16 वर्ष से कम है, 16 वर्ष से कम होगी बालक की उम्र, तो क्या स्थिति रहेगी? तब ऐसी स्थिति में ये सजा जो 10 वर्ष से कम की नहीं होगी वो हो जाएगी 20 वर्ष से कम नहीं, 20 वर्ष से कम नहीं होगी। जो कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन वो आजीवन कारावास तक हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है। ठीक, तो ये चीज आपको सेक्शन 4, सेक्शन 3 में क्या अपराध है आप समझ चुके हैं, सेक्शन 4 में उसके लिए पनिशमेंट है। मैं अभी आपका ये रिवाइज भी कराऊंगा, ये जितने भी सेक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं, और मैं आपसे ये सवाल पूछने भी वाला हूं, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब हम उसका लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी पहले हमने 7-8 पढ़ा, फिर हमने 9-10 पढ़ा, फिर हम 3-4 पढ़े, अब हम 5-6 पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा था जो 7-8 में था उसी का गंभीर पार्ट 9-10 में था, इसी तरीके से जो हम 3 और 4 में पढ़ रहे हैं इसी का गंभीर 5 और 6 में होगा।
तो स्वाभाविक सी बात है, जो चीज आपने 9-10 में पढ़ी थी एग्जैक्टली वही सारे ग्राउंड आपको 5 और 6 में मिल जाएंगे। थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन वो आपको कोई परेशानी नहीं डालेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो जैसे सेक्सुअल एसाल्ट को एग्रेवेटेड सेक्सुअल एसाल्ट बना दिया था सेक्शन 9 में, वैसे ही सेक्शन 3 के अंतर्गत जो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एसाल्ट है उसको सेक्शन 5 एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एसाल्ट बना देगा। और कंडीशन सेम वही। कौन करेगा, कैसे एग्रेवेटेड हो जाएगा? जब वो पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाए, किसी सैनिक के द्वारा किया जाए, किसी लोक सेवक के द्वारा किया जाए, किसी मंदिर के पुजारी के द्वारा किया जाए, किसी ट्रस्ट के मालिक के द्वारा किया जाए, कि सामूहिक रूप से किया जाए, 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ किया जाए, शारीरिक मानसिक रूप से असमर्थ बालक के साथ किया जाए, या फिर किसी विपत्ति में बालक हो उसे डरा धमका के किया जाए, शैक्षणिक संस्था का अधिकारी होते हुए, किसी अस्पताल का कर्मचारी होते हुए किया जाएगा, तो सेम वही चीज जो काम 3-4 में 3 के अंतर्गत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एसाल्ट था, वही 5 के अंतर्गत एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एसाल्ट हो जाएगा। बस, और कुछ भी आपको दिमाग और एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी ग्राउंड वहां पढ़ेंगे आप, सारे के सारे ग्राउंड ऐसे हैं जो अभी जैसे हम बोल नहीं रहे हैं, इसी स्पीड में आप भी बोल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेंस में भी आ भी जाता, प्री में तो नहीं आएगा। प्री में अगर आएगा तो पनिशमेंट आएगा और धारा। प्री में वो ग्राउंड नहीं आएंगे। प्री में क्या आ सकता है, ये जो पनिशमेंट और सेक्शन, ये हो सकता है। तो अब बाकी जो आगे लेक्चर हम लोग आज के बाद वाला जो लेक्चर होगा, वो आपके प्री और मेंस के खजाना है, समझ लीजिए। वहां आपका प्री और मेंस का खजाना है। अब चूंकि ये पार्ट हम लोग छोड़ तो सकते नहीं थे, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से भी आ जाएंगे और आपको तैयार होके जाना है पूरी तरीके से। ये नहीं कि कोई पार्ट हमने जहां से पॉसिबिलिटी, यह पॉसिबिलिटी वाला है, इक्का दुक्का सेक्शन है जो तो हम बाईपास करेंगे, लेकिन जहां से कोई चांस नहीं है बनने का, वो बाकी जहां से चांस है थोड़ा कम भले है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, हमको लगता है कि ये अब फिर से बताने की जरूरत नहीं होगी। एग्रीवेटेड कैसे हो जाएगा, 3-4 तो समझ ही गए। अब एग्रीवेटेड कैसे हो जाएगा, जब उन परिस्थितियों में किया जाएगा। जब एग्रीवेटेड हो जाएगा तो पनिशमेंट कितना हो जाएगा, 6 के अंतर्गत पनिशमेंट कितना होगा? 6 के अंतर्गत पनिशमेंट आपने देखेंगे कि 20 साल से कम का नहीं होगा। सेक्शन 6 में होगा ना, 20 वर्ष से कम नहीं, 20 वर्ष से कम नहीं होगा। जो कहां तक हो सकता है, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, यहां तक भी हो सकता है मृत्यु दंड। ठीक है ना, डेथ सेंटेंस भी है सेक्शन 6 में, डेथ सेंटेंस भी है। और कोई धारा अभी आपने नहीं पढ़ी जिसमें डेथ सेंटेंस था। 4:30 बजे से ही ये क्लास रहेगी प्रतिदिन। प्रतिदिन आपकी मंडे टू फ्राइडे, कम से कम फ्राइडे तक 4:30 बजे शाम को क्लास रहेगी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। मैं एक बार अब आपको रिवाइज कराऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हम लोगों ने शुरुआत की थी यहां से ना, हमने कहा कि सबसे पहले सेक्शन 7 में क्या था, सेक्सुअल एसाल्ट यानी लैंगिक हमला। एक बार रिवाइज करते हैं तो, सेक्सुअल एसाल्ट यानी लैंगिक हमला। तो जो लैंगिक हमला क्या था, बस आप समझिए सेक्सुअल इंटेंशन से किसी बालक के कुछ सेक्सुअल पार्ट्स को टच करना है, ये कह देता है सेक्सुअल एसाल्ट। पनिशमेंट कितना हो जाएगा इसमें, 8 बताएगा, 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में, 3 से कम नहीं, 5 से ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद अब ये सेक्सुअल एसाल्ट एग्रीवेटेड कब हो जाएगा, एग्रीवेटेड सेक्सुअल एसाल्ट कब हो जाएगा, एग्रीवेटेड सेक्सुअल एसाल्ट तब हो जाएगा जब यही काम जो सेक्सुअल एसाल्ट है, केवल टच करना है सेक्सुअल इंटेंशन से, वो टच करने वाला काम इन लोगों के द्वारा किया जाए। कौन, पुलिस हो, मिलिट्री हो, लोक सेवक हो, हॉस्पिटल का कर्मचारी हो, स्कूल का कर्मचारी हो, सामूहिक रूप से किया जाए, 12 साल से कम, मतलब आप समझ गए। तो अगर ऐसी परिस्थितियों में किया जाएगा तो वो सेक्सुअल एसाल्ट क्या कहलाएगा, एग्रीवेटेड सेक्सुअल एसाल्ट कहलाने लगेगा, एग्रीवेटेड सेक्सुअल एसाल्ट कहलाएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ही दे
कि ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो ये सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है और कुछ उसमें नहीं बताया गया, बस यही है कि सेक्शन 9 के अंतर्गत जो है वही। तो ये हो गया। पनिशमेंट इसमें कितना मिल जाएगा? पनिशमेंट इसमें अभी आपने कितना देखा था? इसमें पनिशमेंट डेथ सेंटेंस तक का था, 20 साल से कम का नहीं, इसमें 20 साल नहीं, सॉरी, इसमें पनिशमेंट कितना था? ये 3 से 5 था, तो इसमें 5 से 7 हो गया था। 5 से कम नहीं, जो 7 साल तक हो सकता है। फिर हम लोग आए थे, ये सेक्शन पढ़े थे 3 वाला, यानी पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है, इसको कहां परिभाषित किया गया? तो सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया। कुछ नहीं बताया गया, बस ये कह दिया गया कि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब सेक्शन 3 के अंतर्गत बताया गया सेक्सुअल असॉल्ट। तो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आपने 4 कंडीशन पढ़ी थी, उस कंडीशन को देख लीजिएगा। एक जो है अपना पेनिस उसको प्रवेश कराता है, या पेनिस न होते हुए शरीर का कोई भाग या कोई वस्तु है कराता है, या उसके शरीर का अभिचालन करता है, या अपना मुंह लगाता है, या बच्चे से ऐसा कराता है, तो ये पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है। और इसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 4 में है, और वहां पे आपने देखा था 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, देखा था ना, 10 वर्ष से कम नहीं, और अगर वो बच्चा 16 साल से कम है तो 20 वर्ष से कम नहीं, 20 वर्ष से कम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं उससे भी गंभीर। अब पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव कब हो जाएगा? जब वो ऐसे लोगों द्वारा किया जाएगा जो अभी आपने हमसे पढ़ा था, तो वो, और पनिशमेंट इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी 20 वर्ष से कम नहीं, और इसमें मृत्यु दंड तक हो सकता है। क्या आपने सेक्शन 3 से सेक्शन 10 तक के प्रोविजन आपको क्लियर हो गए कि नहीं, ये बताइए। एक बार आप बेयर खोलेंगे ना, तो अब आपको कहानी बिल्कुल क्लियर रहेगी कि कौन सा कहां है। और हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, एक आध केस में बता देता हूं, ताकि अब जैसे ये था, ये पेनेट्रेटिव वाला, यहां तो सतीश रगड़े वाली केस मैंने इसमें बता दी, स्किन टू स्किन वाली। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो चाहे एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, इन दोनों केसेस से संबंधित एक तो 2022 की केस है, मैं इधर बता देता हूं आपको। ये आप देख रहे हैं ना, सेक्शन कौन सा था, 3 कह लीजिए, और चाहे सेक्शन 5 कह लीजिए, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट चाहे एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 2022 की एक केस है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। राम नवल वर्सेस स्टेट, राम नवल वर्सेस स्टेट की केस है। ये 2022 की केस है, राम नवल वर्सेस स्टेट, जिसमें को कहा गया था पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, यानी प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए प्रवेशन होना जरूरी है, प्रवेशन जरूरी है, तभी वो अपराध बनेगा। लेकिन प्रवेशन की मात्रा इमैटेरियल है, प्रवेशन की मात्रा इमैटेरियल है, यानी कितना प्रवेशन हुआ है ये मैटर नहीं करता, प्रवेश हुआ है यही अपराध धारा 3 और 5 के लिए पर्याप्त है। क्लियर हुई ये बात? ये और अगर मन करे तो एक केस और भी कह सकते हैं, जिसमें था चंद्र प्रकाश शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ये भी 2022 की ही केस है, और इसमें भी यही इशू आया था। तो कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए ये मैटर ही नहीं करता कि कितना प्रवेश हुआ है, प्रवेश हुआ है यही सफिशिएंट है। ठीक ठीक है, तो रिस्पॉन्ड करिए तत्काल, क्योंकि अब इससे हम आगे बढ़ जाएंगे फिर।
इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर बात करें तो ये 2012 का एक्ट है। एक्ट नंबर जो होगा इसका एक्ट नंबर 32 है। एक्ट नंबर 32 है। इन्फोर्समेंट डेट जो है इसकी, ये याद रखिएगा 14 नवंबर बाल दिवस को ही है, तो ये याद हो जाता है 14 नवंबर है जो बाल दिवस है, इसलिए उसी दिन इसको लागू किया गया था, बाल दिवस के दिन। और 2019 में इसमें संशोधन किया गया था, तो संशोधन अधिनियम 2019 जो था, संशोधन अधिनियम 2019 जो था वो लागू किया गया था 6 अगस्त 2019 से। ठीक है, 6 अगस्त 2019 से ये लागू किया गया था। कुल 9 चैप्टर हैं इसमें, चैप्टर 9 हैं और 46 धाराएं हैं। ठीक है, डरिएगा मत, 46 धारा पूरे का पूरा नहीं पढ़ना है, काम की चीजें ही हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक कुछ चीजें हैं बेसिक जो प्री के लिए आपको लिए हो सकती हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी टॉपिक पढ़ा के बस आज के क्लास को हम लोग सस्पेंड कर देंगे। एक छोटा सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे बेयर एक्ट अगर है तो सेक्शन 11 देखेंगे। सेक्शन 11 बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट की। सेक्सुअल हरासमेंट यानी इसको कहते हैं लैंगिक उत्पीड़न। ठीक, लैंगिक उत्पीड़न कह सकते हैं कि पूरे पॉक्सो एक्ट में सबसे हल्की धारा यही, लैंगिक उत्पीड़न, क्योंकि इसमें पनिशमेंट में बड़ी रियायत है। पॉक्सो एक्ट पूरा नहीं समझिएगा, यहां से जो अभी तक आ रहे हैं वहीं तक, क्योंकि आगे तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा हल्का हो, 1 साल 6 महीने तक का भी कारावास है इसमें, लेकिन हाँ 6 महीने तक का भी इसमें कारावास है। लेकिन इधर जो गंभीर अपराध हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जो कि अपराध करने से संबंधित है, वहां कुछ लोप करना है, कुछ छोटी मोटी गलती करने हैं। अपराध करना, सेक्सुअल हरास करना अपराध है, और इस प्रकार के गंभीर अपराधों में इसमें सबसे कम सजा है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है, और सेक्सुअल हरासमेंट में आप देखेंगे कि 6 पॉइंट होगा। कुछ कीवर्ड ध्यान में रखिएगा। कोई भी व्यक्ति, पहला यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई शब्द कहता है, चाहे कोई अंग विक्षेप करता है, मतलब शरीर का ऐसा कोई मुद्रा बनाना, अंग विक्षेप जिसको कहते हैं, चाहे कोई ऐसी बात बोलता है, चाहे कोई शरीर का ऐसी मुद्रा बनाता है। बात बोलता है इसलिए ताकि वो सुन सके, बालक को सुनाने के लिए। अंग विक्षेप करता है ताकि वो देख सके। तो हाँ, ये काम, सारे के सारे काम कैसे होने चाहिए? सेक्सुअल इंटेंट से, यानी लैंगिक आशय से। सेक्सुअल इंटेंशन से अगर कोई पर्सन कोई शब्द कहता है या कोई शारीरिक मुद्रा बनाता है जिससे बच्चा सुने या उसे देखे, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट करता है। अब आप समझिए कि जो आप देखते होंगे कि बहुत अश्लील गाने वगैरह बजते हैं, और जानबूझकर अगर किसी को सुनाने के लिए बजे, या कोई फिल्म भी बनती है और जानबूझ करके किसी को दिखाने के लिए करें, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आएगा। चलिए, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात कहता है कि शरीर, बालक के शरीर या उसके किसी भाग का, बालक के शरीर या उसके किसी भाग का प्रदर्शन करवाता है ताकि वो व्यक्ति उसको देख सके।
माने जैसे कपड़े उपड़े उतरवाना होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रदर्शन करता है ताकि देखा जा सके। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक को कोई चीज दिखाता है। ठीक है ना, पहले इससे पहले वाले में क्या है, बालक के शरीर का प्रदर्शन करवाता है ताकि वो खुद देख सके या कोई अन्य व्यक्ति देख सके। अब क्या है, बालक को कोई ऐसी अश्लील वस्तु दिखाता है, अश्लील वस्तु बालक को दिखाता है। उसके अलावा क्या करता है, पीछा करता है, पीछा करता है। चाहे वो पीछा करना मतलब आप जानते हैं सेक्शन 354 डी वाला स्टॉकिंग है ना। हाँ, तो बालक का निरंतर किसी भी तरीके से पीछा करता है, या फिर क्या करता है कि बालक का किसी लैंगिक कार्य में, अगर बालक कोई सेक्सुअल एक्ट कर रहा है तो उसका चाहे काल्पनिक हो चाहे वास्तविक हो, इस बात को क्लियर एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर वास्तव में बालक ऐसा कर भी रहा था गलती ना, तब भी उसकी वीडियो वगैरह सार्वजनिक करने की धमकी देना, ठीक है, ये अपराध है। बालक अगर कोई ऐसा कार्य कर भी रहा था तो उसकी फोटो लेना, उसको मीडिया में प्रकाशित करने की धमकी देना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और छठा यानी लास्ट है कि प्रलोभन देना, अश्लील कार्य करने के लिए, अश्लील प्रयोजनों के लिए प्रलोभन देना। जैसे अगर उसको ये कहता है कि ऐसा करो, तुम कपड़े उतार दो, तुम्हारी फोटो खींचते हैं, तुमको पैसा देंगे, ये भी अपराध है इसके अंतर्गत कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको पैसा देंगे। तो ये लालच देना भी अश्लील कार्यों के लिए सेक्सुअल हरासमेंट है। मैं फिर से 6 पॉइंट को गिना देता हूं आपको। देखिए सारी चीजें आपके बेयर एक्ट में लिखी हुई हैं, बेयर एक्ट में आपको लिखी हुई हैं, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं और बेयर एक्ट नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो चीज आपको ध्यान आ जाए। अब जैसे सेक्शन 11 में 6 चीजें हैं। एक तो ये है कि कुछ बात बोलना या कोई ऐसी चीज करना जिससे वो सुन सके या देख सके, इंटेंशन हमें हमेशा सेक्सुअल इंटेंट से होगा। दूसरी चीज, बालक के शरीर या उसके किसी भाग को प्रदर्शित करवाता है ताकि वो खुद देख सके या किसी अन्य से दिखा सके। उसके अलावा दूसरी हो गया, तीसरी चीज, बालक को कोई अश्लील चीज, जैसे होता है ना कि वीडियो वगैरह कोई दिखाता है, फोटो वगैरह, अश्लील कोई फोटो है वो दिखाता है, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। उसके अलावा बालक का पीछा करता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के माध्यम से, चाहे वास्तव में पीछा करता है। ये बात आप 354D में भी जानते हैं। और सेक्सुअल एक्ट में अगर बालक शामिल था, उसकी वीडियो या फोटो बना लेता है, चाहे वो वीडियो या फोटो उसने एडिट करके काल्पनिक रूप से बनाई हो, चाहे वास्तव में बालक ऐसा कर रहा था, उसे भी सार्वजनिक करने की धमकी देता है, या फिर उसे लालच देता है ताकि वो कोई अश्लील कार्य करे और उसको उसके बदले में कोई कंसिडरेशन मिलेगा। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, इसमें से कोई भी एक करेगा तो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए दोषी होगा। और आप जानते हैं आईपीसी में भी सेक्सुअल हरासमेंट है, 354A के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, सेक्सुअल हरासमेंट 354A के अंतर्गत पनिशेबल है। चूंकि यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो थोड़ा बच्चों के लिए है, इसलिए सजा की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। हालांकि मैंने शुरू में ही बताया था कि इधर जो बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे थे उसमें ये सबसे हल्का अपराध है, यानी इसमें पनिशमेंट जो मिलेगा वो सेक्शन 12 के अंतर्गत मिलेगा। और सेक्शन 12 कहता है जो 3 वर्ष तक की हो सकती है। अभी तक आप देख रहे थे, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 3 वर्ष तक की हो सकती है, क्योंकि और फाइन तो मान लीजिए रहेगा ही।
तो 3 वर्ष तक बहुत कम ही मिल रहा था, लिखा रहा था कि इससे कम की नहीं होगी जो यहां तक होगी 3, लेकिन इसमें ऐसा पहली धारा आप पढ़ रहे हैं जिसमें दंड की मात्रा मिनिमम नहीं बताई गई है कितना है, मिनिमम नहीं बताई गई है कितना, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है सिर्फ यही 3 वर्ष बताया गया है। तो यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, उम्मीद है कि ये बात क्लियर भी हुई होगी और मैं सारे एक्ट आपके करा देने वाला हूं। अभी मैं इसलिए ये काम नहीं कर रहा हूं, हालांकि ये काम आपका मेंस के लिए भी, लेकिन फिर भी मैं अगर प्री आपका निकल जाएगा तो प्रॉपर तरीके से सारे एक्ट के मैं नोट्स बना के प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपका प्री निकल जाता है, मेंस में भी ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको मैं नोट्स भी बनवाऊंगा। तो ये यहीं तक 12 तक रहने देते हैं, फिर आगे कल मिलेंगे। कल वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आज वाले तो जो थे थोड़े अजीब टाइप के थे, कुछ शब्द ऐसे थे जिनको बहुत एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, लेकिन कल वाला लेक्चर जो होगा वो बढ़िया होगा और बाकी सब्जेक्ट जैसे होते हैं उस टाइप के। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतनी देर तक बने रहे क्लास में। और कल भी 4:30 बजे से हम लोगों की इसका सेकेंड पार्ट क्लास होगा। कुछ लीडिंग केसेस जो होंगी जरूरी, वो भी डिस्कस किया जाएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।